आपने वो कहावत सुनी है कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं उन्हें दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारने चाहिए। अब ये कॉमन सेंस पाकिस्तान के पास नहीं है। पाकिस्तान टाइम एंड अगेन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे इंडिया को टारगेट करता रहता है और कश्मीर का मुद्दा बार बार छेड़ता रहता है। ऐसा ही कुछ पाकिस्तान ने इस बार भी किया और उसके बदले में हम चुप नहीं रहते हैं। उसके बदले में हम पाकिस्तान को आईना दिखाते ही दिखाते हैं। ऐसा ही कुछ हाल ही में हुआ है एंड लेट मी टेल यू, जो इन्फॉर्मेशन मुझे पता चली है, मुझे लगा कि दिस इज द शार्पेस्ट रिप्लाई वी हैव एवर गिवन टू पाकिस्तान। पूरा वाकया क्या है उसके बारे में बात करेंगे, बट बिफोर ऑल ऑफ दैट, हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई में आपका स्वागत है। सो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक डिबेट चल रही थी। डिबेट क्यों हो रही थी उसका कारण भी मैं बताऊंगी, पर यूएनएससी की डिबेट में टॉपिक था विमेन, पीस एंड सिक्योरिटी। सिंपल सा टॉपिक है, विमेन, पीस और सिक्योरिटी के बारे में आपको बात करनी थी। पाकिस्तान बीइंग पाकिस्तान, वो मुद्दे में कहीं ना कहीं इंडिया को ढूंढ ही लेता है और ऐसा ही कुछ पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव ने भी किया। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही थी साइमा सलीम, जिन्होंने बात की कि कैसे औरतों को कश्मीर में सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है। इस तरह का मुद्दा उन्होंने छेड़ दिया। टॉपिक क्या है? विमेन, पीस एंड सिक्योरिटी। तो उसमें उन्होंने बात की कि कश्मीर में औरतों के साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और उनको वेपन ऑफ वॉर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये बात उन्होंने छेड़ दी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे टॉपिक में। अब एक और चीज़ मुझे यहाँ पर हाईलाइट करनी है कि जो साइमा सलीम है वो पाकिस्तान की पहली महिला है जो डिप्लोमेटिक सर्विस में है और जो विजुअली इम्पेयर्ड है, यानी कि वो देख नहीं सकती हैं। अब ये तो इनकी कुदरती प्रॉब्लम है, इसमें इनका कोई दोष नहीं है, बट पाकिस्तान टाइम एंड अगेन हमेशा फैक्ट्स को नज़रअंदाज करता ही करता है एंड हेंस वो जिस तरह की बातें कर रही हैं वो पाकिस्तान का ही एक जो एजेंडा रहता है अगेंस्ट इंडिया इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे, हमें वही दर्शाता है। सो उनके इस आर्ग्यूमेंट में इंडिया ने भी बढ़ के जवाब दिया। इंडिया ने बोला कि हर साल हम देखते हैं कि पाकिस्तान टाइम एंड अगेन एक डेल्यूजनल टायरेड छेड़ देता है। डेल्यूजनल टायरेड क्या होता है, अब इसे समझो। जैसे लोग बहुत गुस्से में कुछ भी नहीं बोल देते, इसे डेल्यूजनल टायरेड कहते हैं, जिसमें कोई सच्चाई नहीं होती बट गुस्से में कुछ भी बकबक बकबक कर रहे हैं। तो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने यही बात की कि हमारा ऐसा भाग्य ही बन गया है कि हमें पाकिस्तान को इस तरह से हरकतें करते हुए देखना पड़ रहा है। और इसमें वो बात करते हैं कि ये तो ऐसे देश है, अब वो पाकिस्तान पे अटैक कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बोला है। तो इस पे इन्होंने बोला कि ये तो ऐसा देश है जहां पर खुद के देश के सिविलियंस पे, यानी कि खुद के लोगों पे ही इन्होंने बॉम्ब गिराए हैं। और तो और इनकी जो आर्मी है उन्होंने 4 लाख महिलाओं का रेप भी किया है जो स्टेट सैंक्शनड है। अब ऐसे देश से हम क्या ही बात कर लेंगे। दिस ही हैज सेड, उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि ऐसा देश है जो जेनोसाइड प्रमोट करता है, ये ऐसा देश है जो अपनी आर्मी से कहता है कि आप 4 लाख महिलाओं का रेप कीजिए। दिस इज द स्टेटमेंट ही हैज सेड। अभी किस कॉन्टेक्स्ट में कहा उसके बारे में भी हम जानेंगे कि इससे उनका क्या मतलब है। व्हाट डज ही मीन बाय सेइंग कि पाकिस्तान खुद के लोगों पे बॉम्ब गिराता है या फिर पाकिस्तान 4 लाख महिलाओं का रेप करने का सैंक्शन देता है। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, और पहले बात करते हैं कि डिबेट हो कहाँ रही थी, क्या हुआ जिसके कारण ये डिबेट हो रही थी। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक रेजोल्यूशन है 1325 नंबर। ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1325 2000 में अडॉप्ट किया गया था, सन 2000 में। और इस रेजोल्यूशन के तहत विमेन को पीस कीपिंग में इंक्लूड किया गया। कहने का मतलब है कि देखो, किसी भी एरिया में अगर कन्फ्लिक्ट होता है तो उस एरिया की विमेन अफेक्ट होती हैं, पर ये रेजोल्यूशन में ऐसा कहा कि एज अ विक्टिम तो उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेलनी ही पड़ती है कन्फ्लिक्ट में, पर हम उन्हें कन्फ्लिक्ट सॉल्व करने के लिए भी एम्पावर करेंगे और हम उन्हें कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ विक्टिम की तरह ही नहीं देखना है, आप उन्हें एक रिसोर्स की तरह भी देखेंगे जो कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर सकती हैं। बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे कन्फ्लिक्ट होता है, तो उनकी औरतों से बात करने के लिए अगर विमेन पीस कीपिंग फोर्सेज में हो तो वहाँ पर रेजोल्यूशंस बेहतर निकल के आ सकते हैं, वहाँ पे सोल्यूशन जल्दी हो सकते हैं।
इसीलिए हम इस पूरी अप्रोच को जेंडर इंक्लूसिव बना रहे हैं। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1325 में यही है, ये दिस वाज अडॉप्टेड इन ईयर 2000। ये क्या है? एक लैंडमार्क रेजोल्यूशन जिसमें विमेन का फुल पार्टिसिपेशन देखा गया है पीस प्रोसेस में, प्रोटेक्शन फ्रॉम वायलेंस एंड इंक्लूजन इन कन्फ्लिक्ट। अगर आसान भाषा में कहूँ तो विमेन के कन्फ्लिक्ट वाले एरियाज में कुछ इश्यूज हैं और विमेन को ही हम इस्तेमाल करके इन इश्यूज को सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं, यही है इसमें। जैसे विमेन का पार्टिसिपेशन हमें बढ़ाना है कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में। इसके 4 पिलर्स हैं बेसिकली इस रेजोल्यूशन के, जिसमें सबसे पहला है पार्टिसिपेशन। विमेन का पार्टिसिपेशन हर फील्ड में, पुलिस, विमेन पुलिस सर्विसेज बनाएंगे, डॉक्टर्स या मेडिकल सर्विसेज में विमेन इन्वॉल्व होंगी, किसी एरिया में कन्फ्लिक्ट हुआ है उसके बाद नेगोशिएशंस हो रहे हैं तो उस नेगोशिएशन प्रोसेस में विमेन इन्वॉल्व होंगी, डिसीजन मेकिंग में विमेन इन्वॉल्व होंगी, पार्टिसिपेशन के हर लेवल पे विमेन इन्वॉल्व होंगी। दूसरा जो पिलर है इसी रेजोल्यूशन का वो है प्रोटेक्शन। जो भी कन्फ्लिक्ट वाला एरिया है, जो भी वॉर जोन्स हैं, वहां पर रेजोल्यूशन वहां पर विमेन को प्रोटेक्ट करना है। तीसरा है प्रिवेंशन, कि कोई उनको एक्सप्लॉइट ना करे, सेक्सुअल वायलेंस ना हो उनके अगेंस्ट में, ये भी प्रिवेंट करना है। एंड लास्ट है रिलीफ एंड रिकवरी, उनको लेकर जो स्पेशल नीड्स होती हैं उसका भी ध्यान रखना है। बेसिकली हर लेवल पे विमेन को इन्वॉल्व करके उनके चैलेंजेस को काउंटर करना है। ये है यूएनएससी का रेजोल्यूशन नंबर 1325। होपफुली ये समझ में आ गया है। अब इसी रेजोल्यूशन के 25 साल हो गए हैं, आप देख सकते हैं 2000 में अडॉप्ट हुआ है, तो इसके 25 साल का सेलिब्रेशन हो रहा था और उसी पे ही डिबेट का टॉपिक छेड़ा गया था, विमेन पीस एंड सिक्योरिटी। और उसी में ही साइमा सलीम और हमारे रिप्रेजेंटेटिव, इनका नाम है पर्वतनेनी हरीश, इन्होंने आपस में रिबटल किया। अब जो हमने कहा पाकिस्तान के, उस बात को और समझते हैं। हमने कहा कि पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जो अपने ही लोगों पे बॉम्ब गिराती है। इस बात का सबूत हमें कहाँ से मिलता है? इस बात का सबूत हमें पिछले महीने से ही मिल जाता है। क्या हुआ था? पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में, उस एरिया में पाकिस्तान की एयरफोर्स ने बॉम्ब गिरा दिए और वो बॉम्ब गिरने से 30 लोगों की मौत हो गई, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी थे। अब ये सिविलियंस के ऊपर बॉम्ब गिराने का क्या मतलब है? तो उसका एक्सप्लेनेशन पाकिस्तान के पास था। पाकिस्तान ने बोला कि ये टीईटी के अगेंस्ट में बॉम्ब्स हैं, तहरीक तालिबान के अगेंस्ट में बॉम्ब्स हैं और उसमें इस ऑपरेशन में उन्होंने 60 टेररिस्ट भी मारे हैं। पर ये तो देखो 30 लोग इंक्लूडिंग विमेन एंड चिल्ड्रन अपने लोग हैं वो आपके, पर उन्हें भी मार दिया गया। ये इसीलिए पाकिस्तान अपने लोगों पर बॉम्ब गिराता है। दूसरा जो एक्यूजेशन है, दूसरा जो हमने ब्लेम किया है पाकिस्तान पे, वो है कि आपने 4 लाख महिलाओं का रेप किया है। सो पाकिस्तान आर्मी को इस तरह से स्टेट ने सैंक्शन किया था। किस्सा कब का है ये समझो, 1971 का जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर है, उसमें एक ऑपरेशन सर्च लाइट का मेंशन आता है। वो ऑपरेशन सर्च लाइट क्या है? ऑपरेशन सर्च लाइट पाकिस्तान की आर्मी ने लॉन्च किया था, जिसमें पाकिस्तान आर्मी को कहा था कि आप ब्लेटेंटली लोगों को मार दीजिए। बेसिकली स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, हॉस्टलर्स, सिविलियंस, मीडिया के लोग, पुलिस पर्सनल, सबको मारा गया। करीब 3 लाख के आसपास लोगों की जान गई थी। ये चीज़ ऑपरेशन सर्च लाइट के अंडर हुआ। 1971 की बात बता रही हूँ मैं, जो पाकिस्तान आर्मी ने लॉन्च किया था। क्यों किया था? क्योंकि उस टाइम पे बांग्लादेश में जो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, वहाँ पे नेशनल मूवमेंट हो रहे थे, तो उसको ब्रूटली सप्रेस करने के लिए इन्होंने सिविलियंस को मारा। और उसी के साथ ही इस ऑपरेशन में करीब 4 लाख औरतों का रेप भी हुआ था। उनकी बॉडी को एक बैटलफील्ड की तरह इस्तेमाल किया गया था। ऑल ऑफ दिस वॉज कमांडेड बाय दिस ऑफिसर, इनका नाम है टिक्का खान। इनका कंट्रीब्यूशन था इन सब चीजों में, ऑपरेशन सर्च लाइट में। बेसिकली ब्लेटेंट जेनोसाइड और विमेन का रेप इस ऑपरेशन सर्च लाइट का क्रूशियल हिस्सा है। एंड दिस वी पॉइंटेड आउट कि आप हमें क्या कह रहे हैं, आप इस तरह के देश हैं जहां पर इस तरह की चीजें हुई हैं, तो पहले आपको अपना घर सुधारना चाहिए, उसके बाद किसी और पे उंगली उठानी चाहिए। यही जो है ये बॉटम लाइन है हमारे इस आर्गुमेंट की। पर हमने सिर्फ यही नहीं किया कि हम पाकिस्तान को ही अटैक करते रहे, हमने अपने विमेन का पीस कीपिंग में कितना कंट्रीब्यूशन है इंडियन विमेन का, उसके बारे में भी बात की।
तो देखो, पहले तो हमने पॉइंट आउट किया कि ये रेजोल्यूशन भले ही 2000 में आया है, विच इज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1325, ये 2000 में ही आया है, पर हमारे यहाँ पर 1960 से ही विमेन कंट्रीब्यूट कर रही है पीस कीपिंग में। जैसे विमेन मेडिकल ऑफिसर्स बहुत सारे यूएन मिशंस में गई हैं। 2007 में इंडिया जो है उसने ऑल फीमेल फॉर्म्ड पुलिस यूनिट बनाया था, लाइबेरिया में से डिप्लॉय किया गया था। 2019 में फीमेल इंगेजमेंट टीम्स बनाई गई। ये क्या करती हैं, जहाँ कन्फ्लिक्ट जोन होते हैं वहाँ पे विमेन की हालातें समझ के उनसे बातचीत करके सॉल्यूशंस निकालती हैं। तो बहुत सारे मिशन में इस तरह की टीम्स भी भेजी गई, जैसे कॉन्गो, साउथ सुडान जैसे एरियाज में। तो वी हैव बीन डूइंग अ लॉट। हमने अपने विमेन के कॉन्ट्रीब्यूशंस भी गिनाए, साथ में वी काउंटर्ड द आर्ग्यूमेंट पाकिस्तान सेड। इसी के साथ ही दो मेजर हैं, सुमन गवानी और मेजर राधिका सेन, इन्हें अवार्ड भी मिला है। अवार्ड कौन सा? यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड, एक को 2019 में मिला है और राधिका सेन को 2024 में मिला। इनकी तस्वीरें भी मैंने यहाँ लगाई हैं। ये राधिका सेन है, ये सुमन है। इन दोनों ने अवार्ड्स भी जीते हैं बिकॉज ऑफ देयर एक्सीलेंट कंट्रीब्यूशन इन यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन। हैंस हमारा पूरा आर्ग्यूमेंट ये था कि हमारे यहाँ पर हम विमेन एम्पावरमेंट और एक जेंडर इंक्लूसिव अप्रोच रखते हैं। यूएन पीस कीपिंग मिशंस में भी इंडिया एक्टिवली विमेन का भी पार्टिसिपेशन सपोर्ट करता है। एंड पाकिस्तान के जो हमारे ऊपर आरोप हैं उसको भी हमने अच्छे से काउंटर कर दिया कि ये जो देश है ये हर चीज़ में इंटरनेशनली इंडिया को मलाइन करने की कोशिश करता है, बट एक्चुअल में इनके यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और ये हमने दिखा भी दिया। हैंस हमने दोनों बातें ही कर दी। देखो, इंडिया में विमेन को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बट ये प्रॉब्लम हमारी हैं, ये हमारी नेशनल प्रॉब्लम्स हैं। हम अगर इंटरनेशनल फोरम पे रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को, तो एक सेइंग है कि यू डू नॉट एयर योर डर्टी लॉन्ड्री इन पब्लिक। तो आप इस तरह की बातें नहीं करते हैं। और हम बोले तो चलता है, कोई दूसरा देश बोलेगा तो हमें सहन नहीं होगी, स्पेशली वो देश अगर पाकिस्तान है तो ऐसा ही कुछ हमें यूनाइटेड नेशंस में भी देखने को मिला। इसी के साथ ही आई हैव एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। ये अनाउंसमेंट अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है, जिस पर डिस्काउंट चल रहा है। 9,999 में हम निश्चय बैच आपको ऑफर कर रहे हैं। ये बैच मेंस स्पेसिफिक बैच है। इसी के साथ ही हमारा सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट है वो भी कम हो गया है, तो आप खुद को उसमें भी एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए आप कोड MM05 का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें MM स्टैंड्स फॉर मोनिका मानधनिया, जो कि मेरा नाम है। अब आपने यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है, तो मेरे एक बहुत ही आसान से सवाल का जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। सवाल ये है कि यूनाइटेड नेशंस का गठन किस वर्ष में हुआ था? आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेशन सब कुछ अच्छा लगा है तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।